महाराज जी, अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं तो जान ही रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग भी आपके बारे में जान जाए, स्थान के बारे में थोड़ा सा जान जाए। अच्छा अच्छा। हम लोग कच्छ गुजरात से आए हैं। भुज कच्छ गांधीधाम वगैरह बहुत अच्छा प्रांत है वहाँ पर। और वहाँ से करीबन भक्त लोग 400 की संख्या में आए वहाँ से। और हम हर साल ऐसा एक कार्यक्रम रखते हैं मई के महीने में कि कोई ना कोई तीर्थ धाम में हम लोग जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग वृंदावन गए थे, तो और इस बार अवध भगवान की कृपा हुई और सरयू माता की कृपा हुई, हम अयोध्या आए। सब भक्त लोग साथ में मिलके। कितने भक्त आपके साथ यहाँ आए हैं? हाँ, कुल 400 भक्त यहाँ पर हम साथ में आए हैं। सभी गुजरात से कि भारत? सभी गुजरात के हैं। गुजरात कच्छ हाँ से आए? हाँ का गुजरात। कच्छ पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। हाँ जी। और अभी हाल ही में वहीं से सीएम और वहीं के लाल गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन किया है। महाराज जी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ हाँ, वो हमारा एक भारत देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हमारे राष्ट्र की और प्रेम भावना और हमारे जितने भी नागरिक लोग हैं उन सभी के साथ एक पारिवारिक भावना से मिले जुले हैं। और ऐसी जो एक ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें एक उनकी एक पारिवारिक भावना छलक रही है कि भाई हमारे परिवार के ही लोग कुछ गए हैं, इसलिए उन्होंने इतना बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो हमारे इतने प्रधानमंत्री जो हो चुके, ऐसा किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। तो ये हमारे गौरव का विषय है। ये हमारे, और वो भी गुजरात के हैं, मूल तो हमारे राष्ट्र के भारत के हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो ऑपरेशन गुरु जी, अयोध्या आना कैसे तय हुआ? भगवान श्री राम का मंदिर बना और उसके बाद तब से काफ़ी भगत जगत यहाँ अयोध्या आ रहे हैं, भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। बहुत लोगों का संकल्प रहा कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तो वहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए मैं अयोध्या जाऊँगा। आपका अयोध्या आना कैसे तय हुआ इतने भक्तों के साथ? हाँ जी, हाँ, हम जो हर साल जो जाते थे, तो 3 साल कोरोना आने से पहले हम लोग चित्रकूट गए थे और वहाँ पे राम कथा का बहुत बढ़िया ऐसे ही आयोजन हुआ था। लेकिन हमारी पहले से भावना थी कि जहाँ भगवान राम जी का ऐसा परम जन्मभूमि स्थान है, तो वहाँ पे भी ऐसा हो। तो हम राम जी से, अयोध्या माता से प्रार्थना कर रहे थे कि हम सब भक्त लोग यहाँ आए और इतना ये कॉरिडोर बन गया, इतना बहुत बढ़िया स्थान हुआ जो हमारी ये सरकार ने बनाया, और तब से बहुत पूरे विश्व भर में प्रख्यात हो चुका है अयोध्या। तो हम सब भक्तों की यही भावना थी कि हम भी जाए और अयोध्या माँ, सरयू माता और ये इतना जो भव्य मंदिर बना है, हर कितने सालों से हमारे देशवासियों की जो प्रतीक्षा थी, वो भगवान की परिपूर्ण कृपा से ये प्रतीक्षा इस सरकार के आयोजन में जो हुआ है, तो बहुत उससे भी ज़्यादा सब भक्त लोगों की एक उत्कंठा हुई कि अयोध्या कब जाए, अयोध्या कब जाए। तो हमने भी एक, हमारे भक्तों ने सब अर्जी दे रखी थी भगवान के चरणों में। तो करीबन 2 साल के बाद ये अर्जी पास हुई है, तो वो उत्कंठा से हम लोग अयोध्या आए हैं। तो ये प्रभु की राम की कृपा है। महाराज जी, क्या लगता है सनातन कमजोर था, इस वजह से 500 वर्ष लग गए भगवान श्री राम का मंदिर बनने में? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ न कुछ तो खामी रही होगी कि जो इतने साल हो गए हमारे, हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ न कुछ आपस का कुछ मेल जोल न रहा हो, या भगवान की भी कोई ऐसी इच्छा होगी कि ये समय आया है कि ऐसे जो प्रधानमंत्री के समय में कुछ कमजोरी है जरूर महाराज हमारी। जी, मथुरा काशी को लेकर अभी भी भारत के हिंदू संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हिंदू मेजॉरिटी का स्थान है, 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में। क्या कहेंगे इसमें? हाँ, मथुरा काशी ये जो हमारे सनातन धर्म का मूल अंग है, ये सब अवध है, मथुरा काशी, वो भी हमारे सनातन धर्म को मिलना ही चाहिए। और उसके लिए हमें सब मिलकर अच्छा प्रयास करना ही चाहिए, और सरकार से भी गुंजन ऐसी करनी चाहिए हमें। महाराज जी, एक वो चल रहा है कि कुछ राज्यों में भागवत गीता रामायण पढ़ाई जा रही है, मतलब कुछ राज्यों में कहीं कहीं गीता को अलाउ कर दिया गया शिक्षा व्यवस्था में। 15वीं शताब्दी जब थी तो भारत विश्व गुरु था, वर्तमान में विश्व गुरु नहीं है, प्रयासरत है, अग्रसर है, ऐसा कहा जाता है। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमारे शास्त्रों से आदि चीज़ों से अलग हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, लॉर्ड मेघालय शिक्षा व्यवस्था के हाँ तहत। जी, हाँ जी। तो क्या
शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से समावेश किया जाए कि हमारी संस्कृति और जो आधुनिक विज्ञान है दोनों को साथ लेकर व्यवस्थाएं आगे बढ़ी जाए, इस पे आपका क्या? सनातन धर्म के विचार होने से ही हमारी मानसिकता प्रबल होती है और हमारे धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ती है। मानव जीवन जो है हमारा वो भी उसी से ही महकता है। तो जितना हमारी जो प्रणाली के अंदर सनातन धर्म की प्रति हम जितनी जागरूकता आएगी, इतना हमारे धर्म में और हमारे विकास के अंदर जागरूकता बढ़ती जाएगी। तो ये ज़रूर होना ही चाहिए। और बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे ये राज्य में भी अभी ये शुरू हो रहा है। हमारे जैसे गुजरात में भी इसका अच्छा स्थान है, महत्व है। और वहाँ पे कॉलेज में भी और माध्यमिक क्षेत्र में भी इसका स्थान बढ़ता जा रहा है। युवाओं के लिए मुझे क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से अपने जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पौराणिकता है, जो संस्कृत है, उससे जुड़े हैं? हाँ, युवाओं का संदेश तो सबसे बढ़िया हमारे देश में स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि युवान कहते हैं कि एक घर का बुजुर्ग अगर जागृत हो जाता है तो पूरा घर जाग जाता है, अगर एक युवान जाग जाता है तो पूरा गांव जाग जाता है। और तो ऐसे ही अगर युवान हमारे गीता और रामायण जब युवान के पास होगी, जागृत हो जाएगा, तो गांव और हमारा देश पूरा जागृत हो जाएगा। तो युवाओं के लिए अच्छा बात। गुरुजी, धर्म और कर्म में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोग कर्म के पीछे लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नौकरी है, 12 घंटा 16 घंटे कर रहा है, वो धर्म नहीं कर पा रहा है, तो किस तरीके से वो कर्म के साथ धर्म का समावेश रखे जिससे उसके जीवन का भी एक सार्थक महत्व बन जाए? हमारे धर्म ग्रंथों में संत और भगवंत ने धर्म की बहुत सारी व्याख्या अलग अलग बताई गई है। एक तो विचार ऐसा भी है कि जो हमारे निज, जो हमारा सरल स्वभाव जो है, निजता है, उसी में ही रहना वही हमारा धर्म है। हमारा स्वभाव शांत है, हम एक परमात्मा की ओर अनुभूति करने वाले और हमारे मूल स्वभाव में रहने वाले। जैसे कोई इंसान रोता है तो उससे हमें पूछना पड़ता है कि आप क्यों रो रहे हैं। अगर कोई दुखी होता है तो हमें पूछना पड़ता है कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं। रोना उसका स्वभाव नहीं है। अगर कोई आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसे हमें पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आनंद जो है, जो प्रसन्नता है, वो हमारा मूल धर्म है। तो हमारे मूल स्वभाव में रहना वो हमारा धर्म है। तो उस धर्म में जाने के लिए कर्म शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। तो कर्म शुद्धि होने से मूल हमारे धर्म में हम जाए। और कर्म शुद्धि और धर्म में हम तभी जा सकते हैं कि हमारे मूल धर्म ग्रंथों को और हमारे संतों महात्माओं की वाणी को समझे और पहचाने, तभी हमारा धर्म और कर्म दोनों शुद्ध हो सकता है। महाराज जी, प्रारब्ध को लेकर बड़ा लोगों में असमंजस रहता है कि भाग्य से ही सब कुछ होगा, मेहनत भी लगातार कर रहे हैं। इसमें थोड़ा जो कन्फ्यूजन है समाज में, उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? बहुत अच्छी बात है। प्रारब्ध जो है वो भी कर्म के ऊपर ही आधारित है। प्रारब्ध का निर्माण कर्म से ही होता है। आज का किया हुआ कर्म अगले दिन का प्रारब्ध हो जाता है, या हमारे जिसको हम भविष्य कहते हैं। तो जो कर्म हम नहीं भोगते हैं और वो जो पड़े रहते हैं वो प्रारब्ध हो जाता है। तो कर्म करने से ही, अच्छे कर्म करने से है वो हमारा अच्छा फल मिलेगा, वो प्रारब्ध है। तो कर्म तो करना ही है, और आज का कर्म प्रारब्ध हो जाएगा। कर्म निष्कर्मता हमारे धर्म ग्रंथ नहीं बताते हैं। कर्म करना है और कर्म के बिना कोई रह भी नहीं सकता है। तो जितना हम सत्कर्म करेंगे, हमारा अच्छा कर्म करेंगे, वो प्रारब्ध हो जाएगा। महाराज जी, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? कर्म के द्वारा जरूर बदला सकता है। भाग्य मुझसे पिछले मान लीजिए कोई हमसे कोई पाप हो गया बहुत जगह में, उसके प्रारब्ध को कैसे बदला है? जरूर। बस कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे जो कांटा होता है, कांटा कांटे को काट निकालता है। ऐसे हमारे कोई ऐसे कर्म हो गए कि जो शास्त्र और संत महंत हमारे भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हमसे कुछ गलती हो गई और कर्म ऐसे हो गए, तो हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि आप ऐसे कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म से ही वो कांटे कांटे को निकाला जाता है। तो सत्कर्म से हमारे दुष्कर्म का जो प्रभाव है वो नष्ट हो सकता है। इसलिए संत और शास्त्र की आज्ञा में रह के ही कर्म करने चाहिए। महाराज जी, अयोध्या की जमीन पे आप आए हुए,
तीर्थ जो स्थान होते हैं वहाँ पर जाने वाले भक्तों के लिए क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, किस तरह से वहाँ पर पूजा पाठ आदि धर्म करें जिससे उनको वहाँ जाने का संपूर्ण लाभ मिले। जैसे कि आप 400 भक्तों को अपने साथ यहाँ अयोध्या लेके आए हैं, इसके अलावा लाखों भक्त हमारे चैनल आदि माध्यमों से भी ये बातें सुनेंगे और तीर्थ स्थानों से लोगों का जुड़ाव रहता है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से वो पूजा पाठ आदि जो कर्म है वहाँ के अपने आप को बैलेंस करने के लिए करें। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारा वर्णन किया। भगवान है, भगवान का नाम और भगवान जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ भगवान लीला करते हैं, उस धाम का बहुत बड़ा महिमा है। तो ये जो अयोध्या धाम है, अयोध्या धाम तो आप सब अयोध्यावासी जानते हैं कि भगवान ने ही ये उत्पन्न किया हुआ है। तो यहाँ पर आने से ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंग है। यहाँ के जो रहने वासी है वो स्वयं भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ पर आने से मन की, जैसे आपने प्रश्न किया था, कर्म की शुद्धि होती है और हमारे जो अशुभ कर्म है उसका भी नष्ट होता है। तो जितना शांति से और भावना से रहेंगे, यहाँ के पशु पक्षी में भी भावना करनी है कि जहाँ भगवान राम और उनके पूर्वज लोग जो जहाँ रहे हैं, तो इसकी मिट्टी में भी पवित्रता है। तो यहाँ के पशु पंखी है, यहाँ के जो निवासी है, उनके प्रति बहुत आदर मान सम्मान, मिट्टी को, यहाँ के पक्षियों को, फूल को, पौधों को जितना हम आदर मान सम्मान देंगे, उनकी पूजा करेंगे, इतना हमारा कल्याण होगा, हमारा मन पावन और शुद्ध होगा। तो ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है ये धाम। तो इसी भावना से अगर हम रहते हैं तो ये अयोध्या माता की और धाम की और प्रभु की जरूर कृपा होती है और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। महाराज जी, अयोध्या की जमीन से क्या संदेश देंगे जो आपके भाई हैं, जो भक्त हैं और जो सनातन प्रेमी हैं उनके लिए? अयोध्या की जमीन का संदेश तो स्वयं भगवान राम ने दिया है। आपका क्या संदेश? हाँ, तो वही जो संदेश है कि यहाँ पर आए, ये प्रेम की, ज्ञान की, वैराग्य की भूमि है। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी भावना यहाँ पर आने से, इसका स्पर्श होने से हर एक के मन में जागे और हमारे हृदय में भी प्रेम भावना और करुणा निकले और हर एक के प्रति हमारा ये भाईचारा प्रेम भाव बढ़ता रहे। यही भगवान राम का और यहाँ की जन्मभूमि का संदेश रहेगा हमारे लिए। क्या लगता है भगवान की मूर्ति हमने जब स्टार्ट, अभी नया बनने के बाद हम पहली बार दर्शन करने को गए थे, गुरुजी भी साथ में थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री राम जी अपने से बात करेंगे, ऐसा महसूस होता है। क्या लगता है आपको क्या क्या बन गया है अभी इसमें? देखो, सबसे पहले तो श्री राम मंदिर बना, अभी जो रोड डेवलपिंग हो रहा है, राम पथ, भक्ति पथ, हाँ, जो बने हुए हैं, जितने जो मंदिर है वो सब डेवलप हो रहा है। और सबसे पहला रोड, जो रोड लाइन है, सब बड़े बड़े रोड हो रहे हैं। तो भक्तों को आने को जो पहले दिक्कत होती थी, अभी वो दिक्कत नहीं है। रहने की व्यवस्था भी मिल जा रही है, पहले वो भी ज़रा असुविधा थी, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। सफाई को लेकर गुजरात बड़ा प्रतिबद्ध रहता है। अयोध्या की सफाई व्यवस्था अभी तो फिलहाल अयोध्या में स्टार्ट हुआ है, अच्छी सफाई। अभी हमको 2 दिन हुआ है इधर आने को, तो हमको ऐसा कचरा ऐसा किधर दिखता नहीं है, कम दिखता है। कौन कौन आपके साथ है? अभी हमारे साथ तो केरल हम टोटल 400 भक्त आए हैं। तो हमारा जो जय गुरुदेव ग्रुप गुरु जी ने स्टार्ट किया, आज 18 से 20 साल हुआ। तो उसमें आज कम से कम हम 1000-1500 लोग हैं इसमें। तो हर साल जिधर जिधर हम एक कथा करते हैं तो भी 400, 350, 400 लोग होते ही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रसिक ठक्कर। रसिक ठक्कर जी, अयोध्या आए हुए हैं, अयोध्या की भूमि में कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या भूमि बहुत बढ़िया भूमि है। हम अयोध्या टोटल 5 बार आए हैं। श्री राम भगवान जी जो इसमें रहते थे कैंट में, तभी भी हम आए थे। हमारा पूरा जय गुरुदेव ग्रुप भी आया था। तो ये हम लोग टोटल 5 बार आए हैं। अभी का भी मैं 3री बार आया हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? और भूमि पे आप राम मंदिर, हनुमानगढ़ी दर्शन किए होंगे, क्या कहेंगे जो आप? इधर आने से के बाद एकदम अद्भुत सा महसूस होता है कि श्री राम भगवान के चरणों में हम लोग आ गए और बहुत मज़ा आता है कि बस अभी इधर ही रहना है, ऐसा मन महसूस होता है ऐसा।